हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे एसिड क्लोराइड्स के बारे में। देखिए, एसिड क्लोराइड्स को हम एसाइल क्लोराइड्स भी कहते हैं और ये कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव होते हैं। अब इनको ऑब्टेन करने के लिए हम कार्बोक्सिलिक एसिड का OH ग्रुप क्लोरीन एटम से रिप्लेस कर देते हैं। अब देखते हैं इनका नॉमेनक्लेचर। देखिए, एसिड क्लोराइड्स के कॉमन नेम्स की बात करें तो उनको डिराइव करने के लिए पेरेंट एसिड का एक एसिड सफिक्स YL क्लोराइड से रिप्लेस कर देते हैं। और अगर हम एसिड क्लोराइड्स के IUPAC नेम की बात करें तो उसको डिराइव करने के लिए पेरेंट एल्केन का E ऑयल क्लोराइड से रिप्लेस कर देते हैं। देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। देखिए, इस कंपाउंड की बात करें तो ये फॉर्मिक एसिड से डिराइव किया गया है, तो इसलिए इसका कॉमन नेम हो जाएगा फॉर्माइल क्लोराइड और IUPAC नेम हो जाएगा मिथेनॉइल क्लोराइड। इस कंपाउंड को एसिटिक एसिड से डिराइव किया गया है, इसलिए इसका कॉमन नेम हो जाएगा एसिटाइल क्लोराइड और IUPAC नेम हो जाएगा इथेनॉइल क्लोराइड। तो इसी तरह से हम इन सारे कंपाउंड्स के कॉमन नेम और IUPAC नेम लिख सकते हैं। अब देखते हैं इनके मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन। इसमें पहला पॉइंट हो जाएगा फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए, जब फिनाइल एसिटिक एसिड को PCl3 के साथ हीट किया जाता है तो फिनाइल एसिटाइल क्लोराइड और फास्फोरस एसिड ऑब्टेन होता है। अगर हम बेंजोइक एसिड को PCl5 के साथ हीट करते हैं तो बेंजोइल क्लोराइड ऑब्टेन होता है। इसी तरह से अगर हम एसिटिक एसिड को थायोनिल क्लोराइड के साथ हीट करते हैं तो एसिटाइल क्लोराइड ऑब्टेन होता है। फिर बात करते हैं सेकेंड पॉइंट की, फ्रॉम सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। देखिए, अगर हम सोडियम एसीटेट की रिएक्शन PCl3 के साथ करवाते हैं तो एसिटाइल क्लोराइड और ट्राई सोडियम फॉस्फाइड ऑब्टेन होता है। इसी तरह से अगर हम सोडियम प्रोपियोनेट को फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो प्रोपियोनिल क्लोराइड ऑब्टेन होता है। और अगर हम कैल्शियम एसीटेट को सल्फ्यूरिल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो एसिटाइल क्लोराइड ऑब्टेन होता है। और अगर हम सोडियम बेंजोएट को फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो बेंजोइल क्लोराइड ऑब्टेन होता है। अब बात करते हैं एसिड क्लोराइड्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। इसमें पहला पॉइंट हो जाएगा फिजिकल स्टेट। देखिए, अगर हम एसिड क्लोराइड्स के लोअर मेंबर्स की बात करें तो वो कलरलेस वॉलेटाइल लिक्विड होते हैं और अगर ये स्किन के कांटेक्ट में आते हैं तो उससे स्किन बर्न हो जाती हैं। अब अगर हायर मेंबर्स की बात करें तो ये लो मेल्टिंग कलरलेस सॉलिड होते हैं। फिर बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट्स की। देखिए, एसिड क्लोराइड्स के जो बॉइलिंग पॉइंट हैं वो करस्पॉन्डिंग एसिड्स के कंपैरिजन में काफ़ी कम होते हैं, क्योंकि एसिड क्लोराइड्स में हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू एसोसिएट होने की टेंडेंसी बहुत कम होती हैं। ये हो जाएंगे एसिड और एसिड क्लोराइड के एग्जाम्पल। अब देखिए, अगर हम फ्लोराइड से क्लोराइड्स और उसके बाद ब्रोमाइड्स तक जाते हैं तो इनके बॉइलिंग पॉइंट मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज होने के साथ साथ इंक्रीज होते हैं। फिर बात करते हैं ऑर्डर की। तो देखिए, एसिड क्लोराइड्स में स्ट्रॉन्ग, पंजेंट, इरिटेटिंग और चॉकिंग ऑर्डर होती हैं। फिर बात करते हैं सॉल्युबिलिटी की। तो देखिए, एसिड क्लोराइड्स मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में इजीली सॉल्युबल होते हैं, लेकिन इनकी सॉल्युबिलिटी वाटर में अभी तक नोन नहीं है, क्योंकि ये वाटर के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोलाइज्ड हो जाते हैं और कार्बोक्सिलिक एसिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब अगर हम फर्स्ट मेंबर फॉर्माइल क्लोराइड की बात करें तो ये अनस्टेबल होता है और कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl में डिकम्पोज हो जाता है। अब देखिए, अगर हम एसिड क्लोराइड्स को एयर में खुला रख देते हैं तो वो मॉइस्चर के साथ रिएक्शन करके कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं और HCl की फ्यूम्स रिलीज करते हैं।